क्या सूर्य ग्रहण का असर राशियों पर भी होता है? क्या सूर्य ग्रहण हमारे वर्तमान में भविष्य की तस्वीर भी दिखाता है? लेकिन देश के प्रसिद्ध और जाने माने ज्योतिषाचार्य पवन सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है, इसलिए आप किस राशि से जुड़े हुए हैं और आपकी राशि पर सूर्य ग्रहण का क्या असर पड़ने वाला है वो बताएंगे। कोई भी चीज, जैसे आपने कहा कि शुभ है या अशुभ, कोई भी चीज ना पूरी अशुभ होती है ना पूरी शुभ होती है। तो जीवन में अलग अलग फेजेस होते हैं और इन फेज़ों को अगर हम बारीकी से देखते हैं तो ये राशि के रूप में देखे जाते हैं। राशि क्या है? एक इस तरीके से ऊपर से क्लस्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ सूर्य की गति कहाँ है, चंद्रमा की गति कहाँ है, बुध की गति कहाँ है, तो एक जनरल इसमें असर जरूर पड़ता है। लेकिन अब ग्रहण का ही ले लीजिए, हाँ जी, इसमें बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। तो शुरुआत ही आपने यहाँ पर एक मिठास से कर दी है, जो मेरे ख्याल से, क्योंकि कहा जाता है कि मेष राशि पर या तो सबसे ज्यादा असर होता है या फिर उसका असर चाहे अच्छा हो चाहे नकारात्मक हो, वो मेष राशि का यहाँ पर सबसे पहला होता है, क्योंकि ये पहली राशि होती है। तो मेष राशि से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। सूर्य ग्रहण का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव? मेष राशि के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। धन की स्थिति उनकी थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी और इसके साथ साथ उनको स्वास्थ्य का अपने विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। एक बात यहाँ पर मैं और कहना चाहूँगा मेष राशि के लोगों को, चूँकि चंद्र भी है उधर सूर्य भी है, तो अपनी आँखों का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपने इन लॉज का, अगर इन लॉज हैं तो इन लॉज का भी ध्यान रखना है। घर गृहस्थी अगर है तो घर गृहस्थी का पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने अभी जॉब ज्वाइन की है पिछले लगभग साल भर के अंदर, तो उन लोगों को अपनी जॉब का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। और कोई छोटा सा उपाय इनके लिए, अगर आपको लगता है कि ये संकट उन पर है, वो टाला जा सकता है? हाँ, उपाय से बड़ा लाभ होगा। उनको क्या करना है, चंदन की माला पहन लें वो 1 वर्ष के लिए, तो ईश्वर कृपा से ठीक होगा। अब आते हैं अगली राशि पर। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव किस तरह से रहने वाला है और उनके लिए क्या उपाय आप यहाँ पर बताना चाहेंगे? वृषभ राशि के लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे, आर्थिक उन्नति इनकी होगी, घर गृहस्थी में इनके खुशियां आएंगी और सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा ये बढ़ेगी। यद्यपि व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन कुल मिला के ये अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए इस ग्रहण को मैं कहूँगा कि ये अच्छा रहेगा। पर संघर्ष ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन कुल मिला के जो उनके गेन्स, जो उनको उनकी प्राप्ति है वो अच्छी रहेगी, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे घर गृहस्थी के रूप में हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही लोगों का घर गृहस्थी एकदम अच्छा हो जाएगा। ये मैं इन जनरल सभी राशियों के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि 4 मोटी मोटी कैटेगरीज हैं राशियों की, बहुत बुरी, बुरी, अच्छी, बहुत अच्छी। तो ये हमें देखना पड़ेगा व्यक्तिगत कुंडली से, लेकिन कुल मिला के वृषभ और जल्द उपाय भी इनके लिए एक छोटा सा। वृषभ राशि के लोगों को गुड़ और चावल का दान एक बार जरूर कर देना चाहिए और ये रविवार को करें। चलिए, अब जल्द मिथुन राशि के जातकों के लिए भी जानना चाहेंगे आपसे पवन जी की उन पर सूर्य ग्रहण का असर कितना पड़ेगा, उनके लिए क्या बेहतर और क्या कुछ उपाय? मिथुन राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और मिथुन राशि के लोगों को विशेष रूप से अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होगा और मिथुन राशि के लोगों को अपने घर गृहस्थी का भी ध्यान रखना होगा। ये 3 चीज़ों का ध्यान इन्हें रखना होगा। तो मिथुन राशि के लोगों को एक बुधवार गौ के लिए चारा निकालना है। अगर चारा नहीं वो निकाल पा रहे हैं किसी कारण से, तो वो क्या करें कि रोटियां सेक लें 11 और गौ माता को खिला दें। कर्क राशि के जातकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव, उन्हें डरने की जरूरत है या संभलने की? डरने की जरूरत किसी को नहीं रहती, क्योंकि हमारे पास उपाय होते हैं।
तो इसलिए किसी को कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने सारे नियम बनाए हैं, महर्षियों ने हमारे नियम बनाए हैं, और इसके अलावा जो आधुनिक युग में जो ज्योतिष है उसने बहुत सारे ऐसे नियमों की रचना की है। तो डरना नहीं है। कर्क राशि वाले लोगों को बस स्वास्थ्य की तरफ से और आर्थिक स्थिति की तरफ से थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उपाय के तौर पर इन्हें एक बार दूध का दान कर देना है। दिन सोमवार रहे तो अच्छा है। और इसके बाद अगली राशि सिंह राशि, उस पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ सकता है, सिंह उनके राशि- लिए क्या खास उपाय हो सकता है? मैंने प्रश्न आपका पूरा नहीं होने दिया, मैं बड़ा उत्साह में था। तो सिंह राशि के लिए ये बड़ा अच्छा रहेगा। सिंह राशि के लोगों को आर्थिक रूप से, नौकरी के रूप से, व्यापार में और राजनीति में भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। या वो लोग अगर सोशल वर्क करते हैं या सामाजिक कार्य करते हैं तो उसमें भी उनको लाभ होगा। क्या उपाय इनके लिए अगर एक बेहतरीन है उनके लिए एक ग्रहण, वो संकट नहीं है जैसा कि कई राशियों पर हमें दिखाई दे रहा है, तो भी फिर क्या उन्हें उपाय करना चाहिए? ऐसे लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं उन्हें गेहूं का दान करते हैं। अच्छा, ये जरूरी है, आप ये कह रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए भी सूर्य ग्रहण का असर क्या कुछ लेने वाला है, क्या कुछ लाने वाला है? कन्या राशि में चूंकि ग्रहण पड़ रहा है तो इसलिए कन्या राशि के खास तौर से वो लोग जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उन्हें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और इनको क्या करना चाहिए, 1 महीने तक गायत्री का यज्ञ कर लें, या ओम घृणी सूर्याय नमः इसका मंत्र का जप कर लें, या फिर वो यज्ञ कर लें। तो 1 महीने तक, या आदित्य हृदय स्तोत्र कर लें। ये 1 महीने तक उनको प्रतिदिन करना है। कब? जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय। तुला राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण का क्या कुछ असर पड़ सकता है, उनके लिए क्या उपाय आप पवन सिन्हा जी बताना चाहेंगे? तुला राशि के लिए अच्छा है, कुछ नई चीज़ घर में आ सकती है, घर गृहस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा है, और इनको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। और एक छोटा सा उपाय करना कि तुला राशि के लोग शुक्रवार के दिन मिठाई, सफ़ेद वाली जो मिठाई होती है, छेना की मिठाई जो होती है, उसका दान करें। वहीं वृश्चिक राशि वालों को इंतजार भले ही करना पड़े, लेकिन कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन इस ग्रहण का फल कैसा उनके लिए होने वाला है? वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा संभल के इन्हें चलने की ज़रूरत है। वाहन ध्यान से चलाएं, और एक काम कर दें, यदि ब्लड डोनेट कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर पाए ब्लड डोनेट, किसी बहुत सारे उसके रीजंस हैं, तो अगर वो नहीं कर पाए तो किसी स्त्री को लाल वस्त्र का दान कर दें। अच्छा, इससे भी संकट टल जाते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली इससे संकट टलेगा। और बजरंगबली का नाम लें, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। तो धनु राशि के भी जातक जो हैं वो आपकी ध्वनि से सुनना चाहेंगे कि उनके लिए ग्रहण कैसा रहने वाला है और उनके लिए क्या उपाय है? धनु राशि के लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनको जॉब में दिक्कत हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखने की ज़रूरत है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर परेशानी महसूस करें तो एक हल्दी का टुकड़ा लें, खूब अच्छे से उसे धो लें, पीले रंग के धागे में उसे बांधें और गले में धारण कर लें बृहस्पतिवार के दिन, और इसे 6 महीने तक धारण किए रहें। प्रभु कृपा से ठीक होगा। और मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव पवन सिन्हा जी मुसीबत लाएगा या फिर मस्ती के पल लाएगा? कुछ दिक्कत तो रहेगी, इसलिए आँखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जीभ के छालों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है। और जिन लोगों को कोई भी इन्फेक्शन होता है उन्हें उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऐसी जगह पर यदि सोते हैं जहाँ मच्छर आदि आते हैं तो मॉस्किटो नेट का प्रयोग वो ज़रूर कर लें। और ऐसा कोई रोग उनके शरीर में यदि है जो मन से या रक्त से संबंधित हो तो उसका इलाज अच्छे से करें। और पवन सिन्हा जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए उनका घड़ा खुशियों से भरेगा या फिर मुसीबतों का आगमन यहाँ पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखाई देता है?
देखिए इस वक्त जो कुंभ राशि के जो लोग हैं इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से जो एक योग बन रहा है सूर्य और शनि का, उसका ये लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसमें जो इनको उपाय करना है ये प्रतिदिन नमः शिवाय का या तो जप कर लिया करें और या फिर महामृत्युंजय का जप कर लिया। और आखिर में अंतिम में मीन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि सबसे लंबा इंतजार अगर किसी को करना पड़ता है तो मीन राशि के जातकों को, उनके लिए क्या कुछ खास? आर्थिक स्थिति के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मीन अच्छा। राशि के लोगों को। उन पर सूर्य ग्रहण का इतना असर आप आर्थिक तौर पर नहीं देख? हाँ, आर्थिक तौर पे तो अच्छा है, लेकिन उनको घर गृहस्थी में, रिलेशनशिप में, वहाँ थोड़ी समस्या आ सकती है, तो वहाँ का ध्यान वो ज़रूर रखें। जिन जातकों को ये नहीं मालूम कि वो आखिर उनकी राशि क्या है, हमारे माता पिता और कई बार हमारे आसपास के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जन्म तिथि नहीं मालूम, जन्म का समय नहीं मालूम, उन पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या पड़ सकता है, या फिर आपको लगता है कि एक ऐसा उपाय जो वो भी कर सकते हैं? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न सामान्यतः बहुत कम ही लोग पूछते हैं। अगर मान लीजिए नामाक्षर नहीं पता या जन्म राशि उनको नहीं पता, तो वो एक काम कर रहे हैं, एक नारियल, उड़द की दाल, थोड़ा सा चावल, ये किसी को भी और घी, घृत, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मजदूरी करता हो या 8 वर्ष से छोटी कन्या हो उसको दान कर दें। ग्रहण जैसे पूर्ण होगा 22 तारीख को, 22 तारीख को ये दान करें। अच्छा, वही दान का जो समय है, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रहण के दौरान दान करते हैं, बहुत सारे लोग ग्रहण से शुरू होने से पहले, या फिर बहुत सारे जो है ग्रहण शुद्धिकरण घर को करने के बाद और खुद को शुद्ध करने के बाद दान करते हैं। सबसे उचित समय कौन सा है? देखिए ये चूंकि भारत पे तो दिख नहीं रहा, इसलिए सूर्योदय के बाद दान कर दें। किया जा सकता है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि अभी पहले ग्रहण चला जाए और उसके बाद दान की ये पूरी प्रक्रिया। ग्रहण के बाद वो कौन कौन से नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए, घर को लेकर, अपने भोजन की शुद्धि को लेकर, या जो पहले से खाना बना है उसको किस तरह से? क्योंकि सूतक लगेंगे नहीं, ये ग्रह भारत में दृष्ट नहीं है, इसलिए वो सब नियम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सामान्य झाड़ू पोछा आदि होता है, यानी इस बार मंदिरों के कपाट हमें घर पर बंद करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अमूमन 9 या 12 घंटे पहले कर दिया जाता है। जी जी जी, वो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उस स्थान पर ये दृश्य ही नहीं है। तो जहाँ सूर्य ग्रह दृश्य नहीं होता है वहाँ उसके लिए सूतक के आदि के नियम नहीं होते। बस एक उपाय आखिर में हम चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों के लिए जो उनको ग्रहण के दौरान करने चाहिए, वो मंत्र, वो जाप जिससे ग्रहण का प्रभाव ना पड़े। सबसे अच्छी एक माला गायत्री मंत्र की 22 तारीख को ग्रहण पूर्ण होने के बाद वो कर लें, अच्छा रहेगा। और भी अच्छा रहेगा यदि ग्रहण प्रारंभ होने से पूर्व कर लें, रात को 23 बजे यानी रात को 11 बजे ग्रहण शुरू होगा, तो उससे पूर्व ये एक माला गायत्री की कर लें, एक माला गायत्री की सूर्योदय के उपरांत कर लें और आनंद से रहें, मस्त रहें, अपने प्रभु को याद रखें, कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक मंत्र भी आप बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि मंत्र इंसान की जिंदगी जो है वो बदल देता है और ग्रहण के दौरान मंत्रों के उच्चारण का हजारों गुना सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। वो मंत्र हमारे दर्शकों के लिए? गायत्री मंत्र के इतर यदि कोई और कुछ मंत्र जप करना चाहते हैं तो उनके लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये बिल्कुल छोटा सा मंत्र है और इसे कोई भी कर सकता है, क्योंकि हमें ये ध्यान देना है कि हम बहुत बड़े गंभीर मंत्र आदि बताएंगे भी तो ज़्यादातर लोग नहीं उसको समझ पाएंगे, बस इतना बहुत है। वैसे तो पवन सिन्हा जी कहते हैं कि सूर्य को रोजाना जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन क्या सूर्य ग्रहण की सुबह अर्पित करना जल सूर्य को ये नियमित तौर पर ज़रूरी है एक साधक के लिए? बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति हो, वो नौकरी की तैयारी कर रहा हो,
अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हो या उसका आत्मबल कमज़ोर हो, डिप्रेशन से गुज़र रहा हो, तो सूर्य के सामने खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हुए यदि वह जल का अर्पण करते हैं सूर्य को, और इस तरीके से पूरा ऐसे करके वो जल का अर्पण करते हैं, तो उसका बहुत लाभ मिलता है और धीरे धीरे जो उनकी चेतना का स्तर है, कॉन्शियस लेवल है, वो मजबूत होता चला जाता है। और आपको लगता है क्योंकि पितृपक्ष, सूर्य ग्रहण और फिर नवरात्र, ये संयोग दुर्लभ संयोग है, ये महासंयोग है? देखिए, ये ग्रहण तो लगभग कन्या राशि में 100 वर्ष बाद पड़ा है, लेकिन पितृपक्ष से इसका सीधा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो तो पूर्वज हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, अभी क्या पता, तो उनसे सीधा कोई इसका संबंध नहीं है। तो उससे या बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद नवरात्र से उसका कोई संबंध होगा, तो इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वही तो अलौकिक शक्ति है, उस पर ग्रहण का क्या असर पड़ेगा। और सभी राशियों के बारे में जो आपने बताया, और ये भी बताया कि वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह से सूर्य ग्रहण के प्रभाव को कम कर सकते हैं, वाकई ये जो उपाय हैं वो उनको सिर्फ उसी दिन के लिए, या फिर आप कहेंगे कि एक नियमित तौर पर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा? पवन जी। बिल्कुल, अगर ये बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। किसी कारण विशेष से यदि नहीं भी बन पाए तो हफ्ते में एक दिन चुन ले, कोई एक दिन, जिस दिन वो अपने विशेष उपाय कर सकते हैं, चाहे वो रविवार चुन ले, जिस दिन किसी का ऑफ डे होता है वो, हाँ, वो उस दिन कर लें, तो उससे उनका ज़रूर कल्याण। लेकिन आपको क्या लगता है इसके साथ आस्था का मिलाप होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि महीनों महीनों एक जो जातक है वो उपाय तो करते हैं, लेकिन इस उम्मीद से कि अब सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाए, फिर ये कहा जाता है कि भाई ये उपाय बताया था और उसका असर नहीं हुआ, और ग्रहण का असर हो गया। देखिए, ग्रहण का असर जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, अगर हमारी राशि का स्वामी बहुत खराब स्थिति में है तो ग्रहण का असर होगा, खराब स्थिति में है तो कम होगा। लेकिन अगर वो अच्छी स्थिति में, हमारी राशि का स्वामी यदि बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ग्रहण के किसी भी असर को हम बहुत आसानी से नलीफाई कर सकते हैं। कोई चिंता मत करिए। ग्रहण के दौरान कहा जाता है कि सोना नहीं चाहिए, तो क्या ये सभी राशियों के लिए होता है? चाहे जैसा आपने कहा कुछ पर सही प्रभाव है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत किसी को नहीं है, लेकिन क्या फिर उनकी तरफ से थोड़ा नियमों की अनदेखी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि भारत में ये दृश्य नहीं है तो सूतक के नियम भी यहाँ नहीं बनते। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भोजन के कोई नियम नहीं है, सोने की कोई नियम नहीं है। बाकी जिसे मानना है वो ज़रूर मानना अच्छा ही है, उसमें कोई बुराई तो है नहीं, तो वो मानना चाहे तो मान सकते हैं, अवश्य मानना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अब पवन सिन्हा जी, क्योंकि हर राशि के हिसाब से कहा जाता है अगर वो उस उपाय को अपनाएं तो ग्रहण के प्रभाव को, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, मतलब संकट सामने हो और उस संकट को जाना जा सकता है, समझा तो कम से कम जा सकता है। लेकिन क्या उन उपायों के बदले एक राशि के उपाय दूसरे राशि के जातक अगर करते हैं तो कोई किसी तरह का अलग प्रभाव? देखिए, इन उपायों का प्रभाव तो इन एनी केस अच्छा ही होता है, तो इसलिए वो अगर मान लीजिए सुनने में गलती हो गई या वो दूसरे उपाय कर लें तो उससे नुकसान तो नहीं है, लेकिन अपनी राशि के उपाय करने से उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अब मान लीजिए सारे उपाय वो मिस कर गए तो कुछ भी ना करें, तो वो महामृत्युंजय का जप कर लें अगर उनको दिख रहा है। और इसके साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर भी मैं देना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई बहुत परेशानी महसूस हो रही है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो अर्थ की हो, चाहे वो प्रतिष्ठा की हो, तो महामृत्युंजय की एक माला करने लाभ होगा। और महामृत्युंजय मंत्र अगर आप हमें यहाँ पर सुना पाए तो बस जाते जाते फटाफट नोट कीजिए, और इसे रुद्राक्ष की माला से करना है, बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर मोक्षे मामृतात्। इसका आप एक माला से जप कर लें, बड़ा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिन्हा जी, ये बताने के लिए कि हर राशि के जातक पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव कितना होगा, कैसा होगा, और साथ ही उन उपायों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अमूमन यहाँ पर बता दिया जाता है कि ये प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन कहते हैं ना, एक उपाय और किस्मत चमकाए, ज़िंदगी के बड़े से बड़े संकट मिटाए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।